छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कक्षा 8 में संश्लिष्ट के बारे में अध्ययन करा रहे हैं। कल हमने प्लास्टिक के बारे में बताया था कि प्लास्टिक हल्का, प्रबल, प्रत्यास्थ और चिरस्थायी होता है। यानी कि ये प्लास्टिक कैसा होता है? हल्का, यानी इसका वज़न कम होता है। प्रबल यानी कि मजबूत होता है। क्या होता है? ये मजबूत होता है। और चिरस्थायी का मतलब होता है लंबे समय तक, चिरकाल, लंबे समय तक स्थायी, स्थित रहने वाला, लंबे समय तक उपयोग में आने वाला, यह प्लास्टिक होता है। तो प्लास्टिक के 3 गुण इसमें दिए गए हैं। प्लास्टिक हल्का होता है, प्लास्टिक मजबूत होता है और प्लास्टिक लंबे समय तक चलने वाला होता है। और यही कारण है कि यह ऐसा अपशिष्ट है ये अनिम्नीकरणीय पदार्थ में आता है। जैव अनिम्नीकरणीय, कई वर्षों तक ये अपघटित नहीं होता है, सड़ता गलता नहीं है, टूटता नहीं है, इसलिए कहते हैं चिर स्थायी है, लंबे समय तक काम आने वाला पदार्थ है। पूर्व काल में उपयोग में आने पूर्व काल में पहले समय में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में हम अपने माता पिता या दादा दादी से पूछते हैं कि किस प्रकार पदार्थ से बनती थी, तो वो आपको बताएंगे कि पहले ज़माने में ये सब चीज़ें जो वर्तमान में हम काम में ले रहे हैं इसमें नहीं बनती थी। वो किसकी बनती थी? वो जो पात्र थे, मिट्टी के पात्र होते थे। अधिकतर किसके होते थे? मिट्टी के। जैसे मिट्टी का मटका होता है ना, इस प्रकार के मिट्टी का उपयोग करके और पात्र बनाए जाते थे पानी को संग्रह करने में। चाय आदि पीने के लिए जैसे अब हम कागज़ के छोटे गिलास लाते हैं, कप लाते हैं, उसमें पहले बरुए आते थे, मिट्टी के बरुए बनते थे, कुल्हड़ बोलते हैं, मिट्टी के बरुए। तो इस प्रकार, और छोटी मटकियाँ, सुराही, इस प्रकार के पात्र होते हैं जो पहले ज़माने में मिट्टी से बनते थे। जैसे जैसे फिर धातुओं की खोज हुई, धातुओं से फिर पात्र बनने लगे, और उसके बाद इन अब वर्तमान की चीज़ें हैं, जैसे प्लास्टिक की खोज हुई तो प्लास्टिक के पात्र बनने लगे। ये प्रक्रम है, ये बहुत धीरे धीरे विकसित हुआ है। तो किस पदार्थ की बनी बाल्टियाँ और मग आज आप उपयोग में ले रहे हैं? पहले किस प्रकार के काम में थे, अब किस प्रकार के? तो पहले तो किसके थे? मिट्टी के। उसके पश्चात आए अपने पीतल के, तांबे के, कांसी के, इनके पात्र आए, और उसके पश्चात स्टील के आए, और स्टील के पात्रों के पश्चात वर्तमान में किसके आ रहे हैं? अब आ रहे हैं प्लास्टिक के पात्र अपने उपयोग में आ रहे हैं। अब से करीब 30 साल पहले घरों में अधिकतर जो पात्र होते थे वो पीतल के और कांसी के होते थे। अब धीरे धीरे समय जैसे विकसित हो रहा है, परिवर्तित हो रहे हैं, तो अब अपने घरों में अधिकतर पात्र किसके मिलेंगे? अधिकतर पात्र स्टील के मिलते हैं। पहले यही पात्र किसके होते थे? पीतल के होते थे और कांसे के होते थे, और कुछ तांबे के होते थे। बड़ी बड़ी तांबड़ियाँ जो पानी का संग्रह करने के लिए, आपने विवाह शादी फंक्शनों में, घर में कोई उत्सव होते हैं तब देखा होगा, पीतल की तांबड़ियाँ होती थी बड़ी बड़ी, तो उसमें पानी इकट्ठा किया था, जिसमें करीब 50 लीटर या 60-70 लीटर करीब पानी इकट्ठा हो जाता था, या फिर 100 लीटर तक का पानी इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार की बड़ी बड़ी तांबड़ियाँ होती हैं। प्लास्टिक पात्रों के उपयोग में, अच्छा, किस पदार्थ की बनी बाल्टियाँ और मग आज आप उपयोग में ले रहे हैं? तो आज हम जो बनी बाल्टी है वो हम प्लास्टिक से बनी बाल्टियाँ काम में ले रहे हैं। मग किसके बनते हैं? मग भी हमारे किसके हैं? प्लास्टिक के मग बने हुए हैं। पहले जो मग होते थे वो सिल्वर के होते थे, उसके बाद स्टील के काम में आए। वर्तमान में हम इन अधिकतर चीज़ों को है प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों का उपयोग करते हैं। प्लास्टिक पात्रों को उपयोग में लाने के क्या लाभ है? का लाभ क्या है? एक तो ये हल्का होता है, प्रबल मजबूत होता है, लंबे समय तक काम आता है, ये अपने आप नहीं कि टूटता नहीं, तिड़कता नहीं जल्दी से, और ये सस्ता भी होता है। अब हम एक स्टील का गिलास लें या एक प्लास्टिक का गिलास लें तो उसमें हमें तुलना हो जाती है कि कौन सी चीज़ सस्ती है। तो कौन सस्ती है आपको मालूम है? जो प्लास्टिक का गिलास है वो सस्ता आता है। ऐसे ही आप स्टील का मग लाएँ एक, और एक मग लाएँ इसका प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक का मग सस्ता आएगा।
इस प्रकार ये क्या है, ये हल्के, प्रबल, चिरस्थायी और सस्ते होते हैं, इसलिए हम इनका उपयोग अधिक करते हैं। क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का, प्रबल, चिरस्थायी और विभिन्न आकार और साइज़ों में ढाला जा सकता है। ये कैसा होता है, हल्का होता है, प्रबल, मजबूत होता है और लंबे समय तक उपयोग में आने वाला होता है, और इसे विभिन्न आकारों में, विभिन्न साइज़ों में हम ढाल सकते हैं, बना सकते हैं, और यह धातुओं की अपेक्षा सस्ता भी होता है। ये गुण है इसके, इसलिए हम इनका उपयोग अधिक करते हैं। अतः यह विभिन्न उद्देश्यों, हमारे जो उद्देश्य है, हमारे जो कार्य हैं, उद्देश्य नहीं कार्य, हेतु उपयोग में लाया जाता है। इसके जो उपयोग है ना, उसके अंदर हम ला सकते हैं। प्लास्टिक सामान्यतः, यानी अमूमन कहते हैं सामान्यतः, धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं, होता है ना। कैसे होते हैं, सस्ते होती है इनकी कीमत, यानी ये सस्ते होते हैं, अधिक महंगे नहीं होते हैं, कम पैसों में आ जाते हैं धातुओं की अपेक्षा भी। धातुओं को बताया, धातु का एक गिलास या धातु का एक डूना लें, या धातु की कटोरी लें, और प्लास्टिक का एक डूना लें, तो उनकी डूना यानी आपके 35 रुपये में करीब 50 डूने आ जाएंगे प्लास्टिक के। और वो जो आपकी एक कटोरी है, कटोरी एक आएगी 35 रुपये में। तो इन्हीं ये कैसे होती हैं, हल्की, जो प्लास्टिक होती है हल्की होती है और सस्ती होती है। आगे, वे उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में, व्यापक माने बहुत बड़े रूप में, व्यापक यानी बड़े रूप में, अधिक रूप में, ये उद्योगों और घरेलू माने घर के कार्यों में, घर के जो काम आते हैं उनमें उपयोग में लिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाते हैं, जिन्हें हम दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। ऐसे पदार्थों की हम सूची बनाते हैं। आगे दिया है अपना इसमें पदार्थ, प्लास्टिक क्या है, कुचालक है। कैसा है, कुचालक है। आपने ऊपर देखा कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। किसका है ये, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। ये बिजली के तार, प्लास्टिक ऊष्मा, ऊष्मा यानी ताप, विद्युत का कुचालक, विद्युत बिजली का क्या होता है, कुचालक होता है। इसमें से कुचालक मतलब है वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, वे पदार्थ विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, वे विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। ऊष्मा के कुचालक, जिनसे होकर ऊष्मा प्रवाहित नहीं हो सकती, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा नहीं जाती, वो क्या हैं, वो क्या हैं, वो सब ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। जिनसे होकर के ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती है, वे ऊष्मा के कुचालक। जिन पदार्थों से विद्युत का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं होता है, वो कहते हैं पदार्थ विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। इसलिए बिजली के तार, किसके तार, बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं। जो आपके तार है विद्युत के, बिजली के तार जो घरों में आप काम लेते हैं, वो आप देखते हैं किससे ढके होते हैं, प्लास्टिक से ढके होते हैं, ताकि उसके अंदर जो तार होते हैं जिनमें करंट होता है, उन करंट को हम छू लें तो हमें विद्युत का झटका लग सकता है, और यदि हम उनसे नहीं झटके से नहीं छूट पाएँ तो व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है। इस प्रकार ये बिजली या जो विद्युत है बड़ी खतरनाक है, इसलिए इसे बच करके रहना चाहिए। इसलिए जो तार हैं वो किससे होते हैं, प्लास्टिक से ढके होते हैं। वैसे भी हम घर में यदि कोई विद्युत उपकरणों को, तारों की मरम्मत करें तो हमें प्लास्टिक के हैंडल लगे प्लास का उपयोग करना चाहिए, या फिर पेचकस का उपयोग करना चाहिए, जिसके ऊपर भी प्लास्टिक की एक परत लगी हुई हो, ताकि हमें विद्युत का झटका न लगे। इन चीज़ों में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। ये तार होते हैं, प्लास्टिक तार के हैं, प्लास्टिक
विद्युत के कुचालक होते हैं, इससे अंदर के तार ढके होते हैं, इससे विद्युत खतरा नहीं होता है और हमें बिजली का करंट नहीं लगता है। और आगे दिया है, खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे इसके बने होते हैं। खाना बनाते हैं तो जो उसके पत्ते हत्थे होते हैं, हैंडल होते हैं, फ्राई पैन का, कुकर का हत्था आपने देखा है, वो काले से पदार्थ का बना होता है। काला पदार्थ क्या है? ये प्लास्टिक होता है और इस प्लास्टिक का प्रकार है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेकेलाइट। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेकेलाइट है जिसके ये बने होते हैं हत्थे। ये हत्थे बेकेलाइट प्लास्टिक के हैं। इनसे क्या होता है, विद्युत इसमें से ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो पाता है और ये हत्थे गर्म नहीं होते हैं, जिससे हमें पात्र को पकड़ने में आसानी रहती है। आगे दिया है इसका जो अगला आगे बताया है कि आप प्लास्टिक के गुण तो हो गए, अब इनके बारे में आप प्लास्टिक के बारे में और अधिक हम क्या जानते हैं। तो उसमें दिया है कि प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक माने बहुत बड़े रूप में, व्यापक यानी बहुत बड़े रूप में, बड़े रूप में, व्यापक यानी बड़े रूप में क्या करते हैं, उपयोग होता है। क्या होता है? उपयोग होता है, इसका काम में लेते हैं। इसके उपयोगों के कुछ उदाहरण हमें नीचे दिए गए हैं। उपयोगों के उदाहरण क्या है? दवाई की गोलियों, टिकियों को पैक करने हेतु, घावों को सीने, घावों के कहीं अपने सही में कोई पार्ट भाग कट जाता है किसी कारण से, तो उनको जोड़ने के लिए, उनको सीने के लिए भी प्लास्टिक के वो आते हैं, धागे आते हैं, तो उनको सीने के लिए भी प्लास्टिक का उपयोग करता है। दवाई की जो गोलियां होती हैं, उन गोलियों को या टिक्कियों को पैक करने के लिए क्या होता है, ये ऊपर कवर होते हैं जिसमें नाम लिखे होते हैं और जिसमें गोलियां डली होती हैं, ये भी किसकी होती हैं? प्लास्टिक की होती हैं। उसके आगे दिया है सिरिंज। आप कभी इंजेक्शन लगाना पड़ता है बीमारी होने पर, तो उसमें देखते हैं जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, वो इंजेक्शन की सिरिंज होती है, वो सिरिंज किसकी होती है? वो सिरिंज होती है प्लास्टिक की। आजकल कैसी आ गई? प्लास्टिक की। पहले कांच की होती थी जिनको पानी में उबाल करके निर्जमित करते थे। वर्तमान में डिस्पोजल, यानी इनको एक बार काम में ले करके फिर इनको नष्ट कर दिया जाता है, एक बार ही काम में लेते हैं इनको। तो सिरिंज किसकी होती है? प्लास्टिक की होती है। चिकित्सकों के, चिकित्सक जो डॉक्टर होते हैं उनको चिकित्सक बोलते हैं। चिकित्सकों के दस्ताने, दस्ताने हाथ में पहनने के दस्ताने होते हैं, वो जो दस्ताने होते हैं वो किसके होते हैं? वो भी प्लास्टिक के होते हैं। और विविध प्रकार के चिकित्सकीय यंत्र, जो उपकरण होते हैं चिकित्सा में काम आने वाले उपकरण, वो भी वर्तमान में किसके होने लगे हैं? वो भी प्लास्टिक के बनने लग गए हैं। उनसे काम में, उन जो प्लास्टिक से बने हुए यंत्र हैं उनका उपयोग अधिक होने लग गया है। अगला दिया है माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र का उपयोग किया जाता है। हमने जब आपको पढ़ाया था प्लास्टिक के दो प्रकार थे, तब बताया था कि एक ऐसा प्लास्टिक भी होता है जिससे हम पदार्थों को ऐसे मतलब भोजन बनाते समय जो भोजन उन मतलब गर्म करते हैं, तो वह ऐसा प्लास्टिक होता है जिसकी सतह पर भोजन या खाद्य पदार्थ हमारा चिपकता नहीं है, तो वह जो प्लास्टिक होता है वो टेफ्लॉन है। तो भाई आगे देखिए, ओवन में भोजन पकाने हेतु तो विशिष्ट प्लास्टिक पात्रों का उपयोग में जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है। माइक्रोवेव जो ओवन होता है उसमें जो गर्मी होती है, ऊष्मा होती है, ताप होता है, वो क्या करता है? हमारे जो खाने वाले पदार्थ होते हैं उनको वह पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती। इसमें जो प्लास्टिक है उस पर वह एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक है, टेफ्लॉन बोलते हैं, टेफ्लॉन, जिसके इस अगले टॉपिक में अपने दिया इसको। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है। टेफ्लॉन का एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है, न तेल चिपकता है न जल चिपकता है, और खाद्य सामग्री भी इस पर नहीं चिपकती है। और यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम में आता है। यह एक ऐसी परत पदार्थ, उसमें जो आपके धातुएं हैं या कुछ हैं उन पर ऐसे प्लास्टिक की एक परत चढ़ा देते हैं। यह भोजन पकाने के पात्रों पर, जो भी भोजन पकाने वाले पात्र हैं आपके स्टील को हों
चाहे आपके तांबे के हो या सिल्वर के हो, उन पर न चिपकने वाली परत, खाद्य पदार्थ इस पर चिपके नहीं, ऐसी परत लगाने का काम इसके द्वारा किया जाता है। तो अपने ये प्लास्टिक के प्रकार थे जो किस प्रकार उपयोग आते हैं। अब अपना आज का इतना ही है, इसको अच्छे से आपको समझना है। तब तक के लिए धन्यवाद।